देखिए फ्रेंड्स, कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का जो है वो क्लास अटेंड करने वाले हैं। और आज से जो है कि रीजनिंग का क्लास मानिए स्टार्ट हो ही गया, ठीक है। और आज से जो है कि आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। और उसके अलावा मैथ का क्लासेस, इंग्लिश का क्लासेस और जो है उर्दू का क्लासेस, हिंदी क्लासेस, ऑल क्लासेस आपके चल रही हैं। तो आपको प्रत्येक क्लास का जो वीडियो मिलता है आप उसे भी डेली वॉच करें और इस वीडियो को आज से ज़रूर स्टार्ट कर दें। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा गाय, भैंस, घोड़ा। यानी आपको इसे सुलझाना है। देखिए रीजनिंग का जो क्लास होता है ना दोस्तों, वो माइंड चेक करने के लिए होता है कि आपका माइंड जो है किस प्रकार से काम करता है। आपके दिमागी संतुलन के लिए चेक करने के लिए ही रीजनिंग का सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो असल मतलब है, ठीक है, रीजनिंग का सवाल पूछने का। तो यहाँ पर जो है कि आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा अजीब टाइप का आपको प्रश्न लगेगा, लेकिन देखिएगा दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए समझिए। तो कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा गाय, भैंस, घोड़ा है। तो देखिए गाय, भैंस और घोड़ा का रिलेशन क्या है कि ये सभी पालतू हैं। देखिए गाय भी पालतू जानवर है, भैंस भी पालतू जानवर है, घोड़ा भी पालतू जानवर है, घोड़ा को भी लोग पालते हैं, ठीक है। तो देखिए तो गाय, भैंस और घोड़ा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है पालतू का, कि ये तीनों के तीनों पालतू जानवर हैं। तो उसी प्रकार से आपको बतानी है कि इसका क्या जवाब होगा। बकरी, बाघ, लोमड़ी, चीता। तो आप तो जानते हैं कि चीता जो है वो पालतू जानवर नहीं है, लोमड़ी भी पालतू जानवर नहीं है, बाघ भी पालतू जानवर नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी इसका आंसर हो गया बकरी। कि बकरी जो है ना वो ऐसा जानवर है जो कि गाय, भैंस, घोड़ा के जैसा बकरी भी जानवर है, नहीं कि बकरी भी एक पालतू जानवर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बकरी हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने में, पेट, भोजन, इंजन। तो ये तीन आपको रिलेशंस दिया हुआ है। तो अब आपको जवाब देना है कि इसका जवाब क्या होगा। ईंधन होगा, हवाई जहाज होगा, कार होगा, मशीन होगा। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए प्रश्न में क्या है कि पेट का संबंध किससे है, भोजन से है। इंजन का जो रिलेशन है ना वो ईंधन से होगा दोस्तों। क्यों जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पेट में, यहाँ देखिए पेट और भोजन का रिलेशन दिया हुआ ना, तो जिस प्रकार से पेट में भोजन जाने से ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस प्रकार से इंजन में ईंधन जाने से ऊर्जा मिलती है। समझे कि नहीं समझे। मानिए कि आपके पेट में क्या होगा, आपके पेट में भोजन जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। उसी प्रकार से इंजन में जब ईंधन जाता है ना, तो उस इंजन को जो है कि क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बिल्कुल राइट। कि इंजन का जो रिलेशन है वो ईंधन से हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि ताला का जो संबंध चाबी से है वही संबंध पंखा का किससे है। देखिए यहाँ पर आपको रिलेशन समझना होगा। अजीब अजीब टाइप का जो कि सवाल दे देता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, आसान है। देखिए ताला का जो चाबी से संबंध है वही संबंध पंखा का किससे है। पंखा का संबंध किससे रहेगा, तार से, स्विच से, बिजली से या फिर ब्लेड से। देखिए समझिए बात को पहले। ताला का संबंध चाबी से, देखिए जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए और बंद करने के लिए चाबी लगता है कि नहीं लगता है, तो उसी प्रकार से पंखा को चलाने और बंद करने के लिए क्या लगता है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा है, स्विच लगता है भाई। ताला और चाबी का संबंध कैसा है, जैसे ताला को अगर आप खोलना चाहते हैं तो चाबी, बंद करना चाहते हैं तो चाबी, यानी दोनों का संबंध किससे है, चालू बंद करने के लिए, है कि नहीं। उसी प्रकार से पंखा का जो संबंध है किससे होगा, स्विच से होगा ना। क्योंककि स्विच आपने लगाया पंखा चालू, स्विच निकाल लिया पंखा बंद। तो इसका जो संबंध है ताला और चाबी का जो संबंध है सेम पंखा और स्विच का रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी भी गलत, डी भी गलत, ए भी गलत, सही ऑप्शन हो गया बी। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अगर आप समझ लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाएंगे हमारे साथ में और डेली क्लास अटेंड करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, एल होगा या पी होगा या एम होगा या फिर एन होगा। क्वेश्चन को समझिए, आंसर आप जान जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यस, यहाँ पर मैं आपको जो कि अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो यहाँ पर अंग्रेजी में यस कहाँ है, देखिए यस यहाँ पर है, देखिए कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पर यस आ गया, ठीक है, यस आ गया। और तथा जी कहाँ गया, यहाँ है जी, ठीक है। तो जी
के मध्य में कौन सा अक्षर है, यानी जी और यस इन दोनों के मध्य में मतलब बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इसका मध्य में कौन आता है, HIJKLMNOPQR यहाँ तक आता है। तो इसको गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को आता है। तो जी और एच के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ देखिए जी और एच के बीच में जो अक्षर होगा ना दोस्तों, मैं अभी गिनती कर लेता हूँ। देखिए आपका हो गया जी के बाद मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर से भी गिनिए आप, कौन वाला था, यस था ना, यस किधर पी, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 में गिना तो यल तक आया, इधर से भी 5 गिना तो कहाँ तक आया, यन तक आया। तो इसका मतलब है कि यम जो है ना इसका मध्य बिंदु हो गया, बीच वाला। अभी फिर से गिन लीजिए, नहीं तो देखिए एच से गिनिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर से गिनिए यस आर 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यम जो है ना इसका मध्य बिंदु हो गया। समझे कि नहीं समझे आप दिमाग लगा लीजिए अभी, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो मध्य बिंदु हो गया ना वो हो गया यम, ठीक है। इसका इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है, बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यम इसका मध्य बिंदु है। जी और यस का जो मध्य बिंदु है वो हो गया यम, यानी जी और यस के बीच में जो है यम मौजूद है। आप काउंट करके आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए दोस्तों, आपको जो है ना डेली का डेली क्लास मिलती रहेगी, समझे। और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से लेकर के काउंसलिंग करने से लेकर के कॉलेज में पढ़ाई करने तक जो भी आपको सहूलियत होगा ना, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया का जो चैनल है दोस्तों, इसमें हर चीज़ आपको A to Z देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करूँ, चाहे किसी भी डीएलएड के किसी भी रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, आप तक पहुंच जाए और समय में आप जो कि सही जानकारी ले सकें। चलिए अब अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 में है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपके सामने में ये जो है ना आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है 512 पहले दिया है, 256 उसके बाद है, 128 उसके बाद है, उसके बाद 64 है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, जैसे 512 हुआ, फिर 256 हुआ, फिर 128 हुआ, फिर 64 हुआ, तो उसके बाद में क्या आएगा वही आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको समझते हैं, पहले इसको देखिए कैसे ये बना हुआ है, उसको पहले समझिए। असल में ये 512 के बाद में 256 कैसे आया पता है दोस्तों। ये क्या जानते हैं कि 512 में से जो है ना 512 में से ये घटा दिया है 256 को। 512 के बाद में क्या 256 है ना, तो ये 256 को घटा दिया। तो अगर आप 512 में से 256 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 256 ही आएगा। कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है। अब 256 आया ना, फिर 256 में से उसने क्या किया, 256 में से उन्होंने फिर से घटा दिया 128 को। देखिए 128 है ना, तो 128 को घटा दिया। तो 256 में से आप 128 को घटाएंगे ना, कितना जानते हैं, 128 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या किया उन्होंने कि देखिए बता रहा हूँ मैं, देखिए उसके बाद में 128 आया, तो फिर 128 को जो है 128 में से फिर उन्होंने जो है कि 64 को, 128 के बाद में यहाँ पर क्या है 64 है ना, तो 64 को माइनस कर दिया। तो 128 के बाद में 64 को घटाएगा तो कितना जानते हैं, 64 ही आएगा, ठीक है। अब फिर एक लॉजिक क्या, अब जैसे कि 512 में से हम 256 को घटाएं तो 256 आया, फिर 256 में से 128 को घटाएं तो 128 आया, फिर 128 में से 64 को घटाएं तो 64 आया, फिर हम 64 में से हम किसको घटाएंगे कि उतना ही संख्या आएगा। तो देखिए 64 में से अगर हम 32 को घटाते हैं ना, तो हमारा कितना आता है जानते हैं, 32 आता है। कितना आता है, 32। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ना, ये बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर 32 है ना, तो इसका अगला जो है 64 के बाद यहाँ पर देखिए 64 के बाद यहाँ पर जो पूछ रहा है कौन सा संख्या होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 32। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। चल अगर आ गया है तो अगला प्रश्न को देखिए, अगर नहीं आया ना तो थोड़ा वीडियो को पीछे हटा करके फिर से इसको देखिए, समझ में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए, अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर आपको बताना है, जैसे यहाँ पर 50 है, यहाँ 55 है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 68 है। तो जैसे 50 के बाद में 55 हुआ, फिर 61 हुआ, फिर 68 हुआ, तो उसके बाद में क्या आएगा वो तो आपको बताना है। तो देखिए ये सब जो है ना दिमाग का खेल है दोस्तों, ठीक है। जितना दिमाग लगाइएगा ना उतना आपको समझ में आएगा। तो ये सभी रीजनिंग के जो क्वेश्चन होता है ना 10 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये 10 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। इस 10 नंबर की वजह से आप जो है ना सरकारी कॉलेज को पा सकते हैं। इस 10 नंबर की वजह से जो है ना आप जो है कि सरकारी कॉलेज को छोड़ सकते हैं। मतलब कि रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा चीज़ है ये, समझे। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं कि 50 है, 55 है, 61 है, फिर 68 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्या होगा, 73 होगा कि 74 होगा कि 76 होगा कि 75 होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, कैसे ये मतलब कि 68 के 50 के बाद 55, फिर 61, फिर 68, उसके बाद में क्या होगा इसको समझिए। तो यहाँ पर लॉजिक क्या किया कि पहले 50 में क्या क्या जानते हैं, पहले 50 में उन्होंने 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 55 हुआ, है कि नहीं। 50 में 5 जोड़ा तो 55 हो गया। अब उसने क्या किया कि 55 में जो है ना, 55 में इस बार उन्होंने 5 ना जोड़ करके 6 जोड़ दिया, मतलब एक संख्या बढ़ा के जोड़ा, तो कितना हो गया, 61 आ गया। अब फिर उन्होंने क्या किया, देखिए फिर उन्होंने क्या किया, 61 में जो है ना इस बार 6 जोड़ा था, जैसे 5 उसका था 6, इस बार 61 में जो है ना उन्होंने 7 जोड़ दिया। तो 61 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 68 हो गया। अब आप हमें बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जो है कि 68 में, यहाँ पर 68 है ना लास्ट में, तो 68 में हम क्या जोड़ें, तो 7, देखिए 5 पहले जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर यहाँ पर हम 8 जोड़ देंगे। तो अगर हम 68 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 76। अब यहाँ देखिए 76 कहीं पर है, नज़र आ रहा है आपको। तो देखिए इसका ऑप्शन ए तो 73 है, सी 74 है, डी में 75 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसका जो सही ऑप्शन वो होगा 76 होगा। आगे समझ में ना कि किस तरीके से इसका हमें आंसर को फाइंड करना है, कैसे हमें तलाश करना है। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया है ना, तो भाई लाइक ठोको ज़रूर, सब्सक्राइब करिए। हाँ चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए लुप्त संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर पहले समझिए कि यहाँ पर संख्या क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ 41, 40, 38, 35, 31। अब उसके बाद में नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे कि पहले 41 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 31 हुआ, उसके बाद क्या आएगा वही तो आपको बतानी है। तो यहाँ पर इस संख्या का खेल को समझिए कि इस संख्या में क्या खेल खेला है, ठीक है। तो क्या क्या पहले जानते हैं कि 41 है ना और 40 है, तो 41 में से अगर हम क्या घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब उसके बाद में अगर आप ये 40 है ना, अब फिर 40 में से अगर हम क्या घटाते हैं, 2 घटाते हैं तो कितना होता है, 38 होता है कि नहीं आता है। अब देखिए उसके बाद में अगर हम 38 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 38 में से हमारा 3 घटा तो कितना बचा, 35 बचा। यानी पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया। अब फिर मानिए कि अगर यहाँ पर 35 है ना, फिर 35 में से आप घटा दें 5। क्यों, क्योंकि देखिए पहले 1 घटाएं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद में 1 सॉरी 35 क्यों, 38 में से 3 घटाएंगे 35 होगा, ठीक है। 35 में से हाँ 4 घटाएंगे इस बार, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 35 में से हम घटा दें कितना, 4 घटा देंगे। तो 35 में से अगर हम 4 घटाएं तो कितना बचेगा हमारा, 31 बचेगा। अच्छा अब 31 में से 4 है, 4 के बाद क्या होता है 5, तो 31 में से 5 घटा देंगे। तो 31 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना बचेगा बताइए, चलिए शाबाश बताइए। तो 31 में से 5 घटाए तो 26 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 26 कहीं पर नज़र आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 26 है। तो इसीलिए इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 26। यानी 41 में से 1 घटा तो 40 हुआ, फिर 40 में से 2 घटा तो 38 हुआ, फिर 38 में से 3 घटा तो 35 हुआ, फिर 35 में से जो कि 4 घटा तो 31 हुआ। अब 31 में से हम 5 घटाएंगे ना, मतलब जैसे कंटिन्यू कर्मागत जैसा हम करके आया हुआ है वैसे ही, ठीक है। दिमाग लगा लीजिएगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, और वैसे भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दोस्तों कमेंट करेंगे आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, हर चीज़ बताएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें आपसे हम सीखेंगे और कुछ चीज़ें आप हमसे सीखिए, है कि नहीं। चलिए दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता है, हर कोई जो है कि एक दूसरे का मोहताज होता है। आप कुछ सिखाइए हमें, हम कुछ सीखेंगे आपसे,
और हमसे कुछ आप सीखिए, बस यही चीज़ लगा हुआ है दुनिया के अंदर में। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। तो यानी अगला विकल्प बताना है। देखिए पहले आम है, फल है, फिर प्याज है, फिर अगला क्या होगा दोस्तों वो बतानी है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहले आम और फल के खेल को समझते हैं कि आम और फल में क्या रिलेशन है, आम और फल के बीच में क्या रिश्ता है। देखिए आम और फल, आम और फल है तो आम क्या है, आम एक फल है। आम क्या है, एक फल है। तो आम और फल के बीच में रिलेशन क्या हुआ कि आम एक फल है, आम आम सब्जी नहीं है। आम जो है मतलब कि आम एक जड़ नहीं है, वो तना नहीं है, वो फूल नहीं है, बल्कि क्या है, आम एक फल है। तो प्याज क्या है, फल है प्याज की, एक सेकेंड, फल है प्याज के, तना है कि फूल है कि जड़ है, क्या है ये प्याज। तो प्याज जो है ना दोस्तों वो तना है। क्या है वो, तना है। यहाँ पर तो नुआ करना होगा, मैं जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो प्याज जो है ना दोस्तों वो तना होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं प्याज जो है ना वो तना है, और उसी प्रकार से अदरक भी क्या है, तना है। उसी प्रकार से आलू भी क्या है, तना है। तो आलू जड़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जड़ लिखा हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर डी में आप टिक लगा देंगे ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्याज जड़ नहीं है, प्याज जो है ये, आलू जो है वो जड़ नहीं है, अदरक जो है वो ये जड़ नहीं है, बल्कि अदरक, आलू, प्याज ये सभी क्या है, तना है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाएंगे, इसको लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है समझिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त दिए गए हैं, विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो है कि कुछ खेल दिया हुआ है ADIP। तो जैसे AD दिया हुआ है, A फिर D फिर I फिर P, तो अगला क्या होगा, उस अगला को आपको खोजना है कि अगला क्या होगा। तो देखिए समझिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तब आपको समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब समझिए इसको, यहाँ पर क्या बोला है ADIP। तो A है ना, तो पहला पद क्या लिया है, A लिया है, ठीक है। यहाँ है A, ये है A, ठीक है। तो A के बाद में D लिया है, तो ये कहाँ है A, D, यहाँ है D, ठीक है कि नहीं है। तो बीच में कितना का गैप है, कितना का गैप है दोस्तों, बीच में 2 को गैप कर दिया, यानी A और बीच में B और C को छोड़ के D ले लिया। यहाँ पर देखिए D लिया कि नहीं लिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, I लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ना I लिखा है ना। तो कितना के बाद I लिया है, तो देखिए I जो लिया है वो कितना के बाद लिया है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ है ना I, तो कितना का गैप है यहाँ पर, देखिए गैप जो है उन्होंने यहाँ पर पहला 2 का गैप लिया, यानी ABC, PC को छोड़कर D लिया, यहाँ देखिए D लिया ना। उसके बाद I है ना, तो I कितना के बाद लिया, 2 2 4, यानी 4 संख्या को, पहले तो 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 4 का गैप है, ठीक है। उसके बाद में I लिया था, फिर I के बाद में फिर P है ना, तो P कितने के बाद में लिया, देखिए P कहाँ है, देखिए P जो है ना आपका यहाँ पर है, P है कि नहीं है, P यहाँ है। तो कितना का गैप किया उन्होंने, तो गैप जो क्या है आपका यहाँ है 2 और 2 4 2 6, 6 का गैप किया है। कहने का मतलब है कि पहले तो उन्होंने 2 का गैप किया, फिर उन्होंने 4 का गैप किया, फिर उन्होंने कितना गैप किया, 6 का गैप कर दिया, ठीक है। तो अब जो अगला जो हमारा कितना आएगा, P के बाद पूछ रहा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P के बाद क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ P के बाद जो है ना क्या होगा, तो पहले 2 का गैप लिया था, फिर 4 का गैप लिया है, फिर 6 का गैप लिया है। तो अब P के बाद जो भी आएगा ना वो 8 का गैप रहेगा, यानी हमको गिनना है। तो P के बाद क्या है, Q 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर जो है ना Y जो है ना हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, Y थोड़ा सा ये हो गया, नीचे हो गया, आप समझ ही गए होंगे, Y आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी Y आएगा। समझ आया कि नहीं आया, यानी पहले A के बाद क्या है, देखिए सवाल में क्या है, A के बाद D है, फिर I है, फिर P है, यानी पहले जो है कि 2 का गैप हुआ था, फिर 4 का गैप हुआ है, फिर 6 का। तो P के बाद जो भी आएगा ना वो 8 के गैप पे आएगा। तो 8 के गैप पे क्या है, Y है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट हो गया, यानी आपका जो है कि Y बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। दिमाग का खेला भैया, दिमाग का खेला। देखिए समझिए बात को, कल से पहले दिन मंगलवार था जब बोल दिया ना, इसी बात को पकड़ लीजिए आप। था और होगा में अंतर क्या, देखिए था का मतलब क्या ना, यदि कल से पहले का दिन, देखिए हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कल से पहले का दिन मंगलवार था, यानी बीता हुआ परसों, बीता हुआ
परसों, बीता हुआ परसों मंगलवार था, तो सोमवार कब होगा, सॉरी शनिवार कब होगा। देखिए कल से पहले का दिन, कल यानी बीता हुआ कल से पहले का दिन मंगलवार था, तो बीता हुआ कल क्या होगा, मंगल के बाद क्या होता है, बुध। ठीक है, बुध होता है, तो कल बुध होगा। और आज कौन सा, बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार, यानी आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार है आज, तो कल क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा, शुक्रवार। तो आने वाला परसों क्या होगा, आने वाला परसों होगा शनिवार। ठीक है, तो आने वाला कल के बाद का कल होगा शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यानी आने वाला जो कल है ना, आने वाला कल के बाद का जो कल होगा ना, वही होगा शनिवार। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही। आया बात समझ में कि नहीं आया? देखिए नहीं आया ना तो आप सोचते रहिए, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं ना, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, पता नहीं लाइक करते होंगे शायद, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।